अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रिवर्स नंबर को प्रिंट करवाया था और आज की वीडियो में इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन को देख के आगे नेक्स्ट एग्जांपल को चलते हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या करना है, वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 to 10। अब देखें, ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोग्राम है जिस तरह का हमने पहले बनाया था 1 to n। n क्या है, हमारा यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 1 to n। अब इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ना कुछ समझा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करना है। हमने फॉर एग्जांपल n देता है कि 1 से लेकर ना मैंने कहा कि 3 तक प्रिंट करना है। छोटी एग्जांपल इसलिए रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखो ये 1, ये 2 और ये 3। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इस तीनों को ना ऐड करना है। 1 को भी ऐड करना है, 2 को भी ऐड करना है और 3 को भी ऐड करना है। और हमें क्या करना है, लास्ट में इसका सम करके ना प्रिंट आउट करवाना है। अब देखो यहाँ पर ये 2, 3 और 2 5 और 1 6। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 6। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो ये सबको ऐड करना है कि 1 को, 2 को, 3 को, 3 से लेकर यानी 1 से लेकर जितने भी n तक उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपको ये लॉजिक माइंड में नजर आ रही है तो आपने इसको खुद यूज़ करें। ये नहीं है कि आप मेरे प्रोग्राम के लिए बैठ जाएं, अब मैं कैसे करूँगा। जब तक आप खुद कुछ ट्राई नहीं करोगे ना तब तक मेरे ख्याल में कुछ काम नहीं होने वाला। अब चलते हैं, अब मैं इसको आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पे पहले ऊपर क्या लिखना है, हमने कहा है कि यार 1 to n क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब देखें, अब वही बात आ जाएगी यहाँ पर कि 1 क्या है हमारा, 2 3 4 ऐसे समझ लो, ये हमने जाना है 10 तक, ठीक है। अब हमारी इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब हमने ये यूज़र से इनपुट लेनी है, n इनपुट इंटीजर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले ऑलरेडी। ये आपको सबसे बेसिक जो प्रोग्राम बनाए थे ना उसमें मैंने आपको समझाया था, इंटीजर, फ्लोट, लेफ्ट, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर इंटर नंबर, मैं दोबारा इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी पेश ना हो, वरना मैं आपको इसको भी मैं एडिट करके मैं बना सकता था, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करना है, अब देखो, पहले पिछली वीडियो में हम क्या करते थे, यहाँ पर करते थे कि वाइल, अब ये कंडीशन भी आपको बनानी आ गई होगी आई होप, कि i छोटा हो या बराबर हो किसी चीज़ के n के। अब हम पिछली वीडियो में ये क्या करते थे, हम ये कहते थे कि प्रिंट कर देते थे i को, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत डीप से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यही पॉइंट है इस पूरी लॉजिक में। पहले हम क्या कर देते थे, i को प्रिंट करवा देते थे और कहते थे कि i + 1, i = i + 1। अब जैसे हम प्रिंट करवाते थे तो ये बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम बन जाएगा। ये फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 5, तो ये क्या करेगा 1 से लेकर 5 तक को क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एरर, हाँ अब सही काम करेगा ये 5, ये देखो ये वही 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट करवा देगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रिंट काम नहीं करवाना। मैं यहाँ पर इंड वाला फंक्शन यूज़ करके ना मैं आपको मज़ीद क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नंबर करता हूँ स्मॉल नंबर में, ये देखें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 को जमा करना है, 2 को जमा करना है, 3 को जमा करना है, 4 को, 5 को, फिर हमने क्या लास्ट में प्रिंट देना है कि इसका ये सम ये आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हमने सम करना है तो यहाँ पर एक क्या वेरिएबल लेते हैं। अब मैं 0 लेता हूँ, क्यों
क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैं क्या कर देता हूँ 0। अब यहाँ पर देखें, इस बात को समझिएगा। अब मैंने कहा कि सम हमारा है सम प्लस किस चीज़ के ज़रिए, आई के ज़रिए। अब ये बात आपने गौर से समझना है कि मैंने आई को यहाँ पे क्यों सम करवाया है, इस चीज़ को समझिएगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ ना, अब मैं यहाँ पे प्रिंट सम करवा कर ना फिर आपको मैं समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं ये रन कर दिया, रन करने के बाद मैं लेता हूँ यार 5। अब ये देखें ये टोटल आ गया 15। अब मैं ये चीज़ें कैसे आई हैं मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखें पहले क्या किया हमने, क्या किया, इनिशियल वैल्यू किया 1 के साथ, ये सम लिया है। सम हम एक वेरिएबल लेते हैं क्योंकि हमने आगे जो प्रोसेस करना है ना, इस वजह से हमने ये वेरिएबल लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया है। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक कंडीशन बनाई है कि अब इस कंडीशन के तहत ये व्हाइल लूप रन करे या ये इस कंडीशन के तहत हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 आई लिखा है, सॉरी आई। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, बिल्कुल उसी तरह से, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ पर ये देखो ये सम है, ठीक है। अब ये सम क्या है, अब सम देखो ऊपर क्या है, यहाँ पे 0 है सम। अब यहाँ पे देखो ना ये सम 0 है ना। अब जैसे यहाँ सम 0 है, अब हमारे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है ना, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है तो हमारा अब सम की कीमत क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब सम की वैल्यू है 1। अब देखिए जैसे सम की वैल्यू 1 आई है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि प्रिंट कर दे उस सम को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1 आ गया। सिर्फ मैंने ये चीज़ इसलिए ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब ये 1 आ गया। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आई की वैल्यू थी क्या, 1 थी ना, ये देखिए ये 1 है ना। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ पर जो आई की वैल्यू थी ना वो 1 थी, अब ये 1 की तरह नहीं है, अब है 2 है आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू 2 है, जब ये आई की वैल्यू जाएगी ना इस कंडीशन में, ये कंडीशन चेक करेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या, आई की वैल्यू 2। अब आई छोटा है या बराबर है एन की। अब एन हमारा क्या है, 10 है, 10 नहीं है 5 है, सॉरी। अब एन हमारा क्या है, 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अब सम। अब देखिए ये सम हमारा क्या है, 1 है ना। अब सम की वैल्यू 1 है। अब जैसे हम सम को आगे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, सम की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। अब ये 1 और ये प्लस आई वाला 1, ये देखो ये यहाँ पे सॉरी आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, आई की वैल्यू 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब देखिए ये सम की आई की वैल्यू 2 है थी ना, तो ये सम की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। अब ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आते हैं, अब आई की वैल्यू 2 है तो आई की वैल्यू जब क्या, एक जब उसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये जैसे कंडीशन, ये कंडीशन में जाएगा दोबारा, यहाँ पे करेगा कि आई लेस देन इज इक्वल टू एन के है, अगर है तो वो हमारे है ना, ये 3 है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इसको रन करेगा। अब देखिए अब सम की हमारी वैल्यू क्या थी, 3, ठीक है। अब सम 3 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6, ये 6 हो गया, 6 प्रिंट उसने कर दिया। अब प्रिंट ये फंक्शन है उसका, यहाँ पे ये उसने प्रिंट करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, अब आई में से 1 प्लस करेंगे, जब 3 थी ना पहले वैल्यू, अब हो जाएगी 4, अब वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर, ये कंडीशन को चेक करेगा। अब आई 4 लेस देन इज इक्वल टू एन के है,
बिल्कुल लेस देन है। अब यहाँ पे आ जाएगा फिर, अब सम की वैल्यू कितनी है, 6 थी ना, 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, ये आई की वैल्यू ये है ना, 6 प्लस 4 10 हो जाएंगे ना, तो ये 10 हो गया। इसी तरीके से अब दोबारा यहाँ पे आएगा, अब आई की वैल्यू है 4, अब जब एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए, अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे जाएगा आई लेस देन इज इक्वल टू एन। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है, लेस देन नहीं है, इज इक्वल टू है 5, एन क्योंकि एन हमारा भी 5 के इक्वल ही है, ठीक है। अब देखिए एन हमारा 5 के इक्वल कैसे है, ये देखें, क्योंकि हमने इंटर किया है ना, ये यूज़र से इनपुट ली है, तो आई क्या हुआ, हमें यहाँ पर आई इज इक्वल टू एन के, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सम आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे सम की कीमत क्या थी, 10 प्लस 5, ये आई की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब यहाँ पे जाएगा, ये प्रिंट करवा देगा क्या, 15। अब ये देखो ये आ गया प्रिंट 15, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर आई की वैल्यू होगी 6। अब जैसे ये आई प्लस 1 होगा, 5 प्लस 1 होगा 6 हो जाएगा, 6 यहाँ से जाएगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू है 6, लेस देन इज इक्वल टू, ना लेस देन है ना इज इक्वल टू है किस चीज़ के, एन हमारे क्या है 5 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये अब ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो आई होप आपको जितना भी मैंने ये कंसेप्ट दिया है तो ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसको प्लस किया है। एक और बात मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए की थी कि 1, 3, 6, 10, 15, अगर आप चाहते हैं ना कि ये लास्ट में आए तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है, कट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर इस वाइल के सामने। अब देखना अब आंसर इसका क्या आएगा, मैं नंबर वही लूँगा ताकि जो अब मैंने अभी आपको समझाया है, ये देखो ये आ गया, उन सब को सम करके। इसी तरह से आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, ये नहीं है कि आप 5 ही, तो मैंने आपको छोटी कीमत इसलिए ताकि आप समझ जाएं। अब मैं 10 लेता हूँ, अब 10 लेने के बाद जैसे ही मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये कितना 55 आ गया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।